हाँ, बायोट-सेवर्ट लॉ के एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है, दो कोएक्सियल लूप्स L1 और L2 हमें दिए हुए हैं। इनका एक्सिस सेम है। फर्स्ट का जो रेडियस है, जिसे हम a से डिनोट कर रहे थे, A1 3 सेंटीमीटर है। सेकेंड लूप का रेडियस 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फर्स्ट में जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है और उसका मैग्नीट्यूड है 1 एम्पीयर। हमने एक्सिस पे एक पॉइंट कंसीडर किया है ए, जिसकी डिस्टेंस फर्स्ट लूप के सेंटर से 4 सेंटीमीटर है और सेकेंड लूप के सेंटर से 3 सेंटीमीटर है। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड ए पे फर्स्ट लूप की वजह से होगी, उसकी डायरेक्शन इधर आएगी और सेकेंड लूप में जो होगी उसकी डायरेक्शन इधर आएगी। अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ये दिया हुआ है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दीज टू लूप्स एट पॉइंट ए इज 0, ये 0 है। इस कंडीशन के साथ हमें I2 यहां पे I2 हमें फाइंड करना है, I2 का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो देखिए सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए इज 0, इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड लूप में जो हमारे पास I2 की डायरेक्शन होगी दैट मस्ट बी अपोजिट टू दैट ऑफ I1। तो हमारे पास पहली बात आ गई कि डायरेक्शन ऑफ I2 is opposite to that of I1। ये पहली बात क्लियर हो गई। अब हमें उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। वो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का, B is equal to म्यू नॉट I a स्क्वायर अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे a हमारे पास रेडियस है और x जिस पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसकी सेंटर से डिस्टेंस है। तो ये सारी वैल्यूज हम यहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो देखिए क्योंकि ये दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट a इज 0, इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ V1 मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2। तो ये हम लिख लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ V1 दैट मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ V2। तो हम V1 का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से देखिए, ये फॉर्मूला हमारा आ जाएगा म्यू नॉट I का मतलब इसमें I1 ले रहे हैं, I1 हमारे पास है 1 एम्पियर और A1 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, इसे मीटर में हम करेंगे, ये हो जाएगा 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 a स्क्वायर, मतलब यही डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगी 0.03 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, मतलब x1 दिया है हमारे पास 0.04 इसका स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2 दैट मस्ट बी इक्वल टू, अब हम B2 के लिए लिखेंगे तो B2 के लिए भी हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2, करंट है यहाँ पे I2, रेडियस यहाँ दिया है 4 सेंटीमीटर, दैट मींस 0.04 का स्क्वायर अपॉन, देखिए यहाँ पे A2 की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 0.04 का स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू है 0.03 का स्क्वायर और इस होल टू द पावर 3/2। अब देखिए जो टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल कर लें, म्यू नॉट टू, ये पूरा डिनोमिनेटर यहाँ कैंसिल हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ जा रही है I2 दैट इज इक्वल टू 0.03 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.04 का स्क्वायर। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे और डिनोमिनेटर्स डेसिमल्स कैंसिल कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 9/16 एम्पीयर। इसका मतलब इसमें करंट की वैल्यू हमारे पास आ रही है 9/16 एम्पीयर।
ठीक है, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर हो जाए। हाँ, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें दो लूप्स दिए हुए हैं और दोनों आइडेंटिकल है। दोनों का रेडियस हमारे पास ए है, रेडियस ए दिया हुआ है, और यहां से एक पॉइंट है ओ, इसकी डिस्टेंस भी x है, इसकी डिस्टेंस भी x है, और ये दोनों परपेंडिकुलरली प्लेस्ड है। ठीक है, मतलब ये जो पॉइंट है ओ, जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, दैट इज इक्वली at equal distance from these two identical loops at perpendicular making an angle of 90 डिग्री। ठीक है, और दोनों करंट, दोनों लूप में हमारे पास करंट क्या हो गया, करंट यहां पे करंट की वैल्यू दोनों में आई हो गई, और एक्सिस से जो डिस्टेंस दी हुई है वो हमारे पास एक्स हो गई। अब हमें क्या करना है कि O पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और उसकी डायरेक्शन निकालना है। तो देखिए, अगर हम यहां पे डायरेक्शन निकालेंगे, इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन B1 इधर हो जाएगी, और इस लूप की वजह से ये डायरेक्शन निकालते हैं तो B2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब वेक्टर्स में हम लोगों ने एक बात पढ़ी कि अगर दो वेक्टर्स, ये भी एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर है, अगर दो वेक्टर्स इक्वल मैग्नीट्यूड के हमारे 90 डिग्री पे इंक्लाइन हो तो रिजल्ट आ जाता था F√2 अगर फोर्स हम निकालना है। तो पहले हम यहां पे मैग्नेटिक फील्ड देखे निकालते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो हम लास्ट लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं वो है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब देखिए, यहां पे दोनों की सारी कंडीशन सेम है, इसका मतलब B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये दोनों आ जाएगा। और जब बी नेट हम निकालेंगे, बी नेट, क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री पे इंक्लाइन है, तो रिजल्ट हमारा आ जाएगा B√2। इसका मतलब रिजल्ट आ गया B√2, इसका मतलब हो गया √2 टाइम्स b, और b की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये तो बी नेट हो गया। अब डायरेक्शन देखिए, ये हमारे पास फील्ड की डायरेक्शन ये है और ये B2 हो गई, ये B1 हो गया, इनके बीच में एंगल कितना है, 90। तो जो रिजल्टेंट होता है वो θ/2 होता है, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन दैट इज 90/2, दैट इज π/4 हम इसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया जिसमें हमने नेट मैग्नेटिक फील्ड फाइंड की और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड की। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस कर लेते हैं इस पे। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें दो लूप्स हमें दिए हुए हैं, एक P है एक Q है, दोनों आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब दोनों का रेडियस हमारे पास R है, ठीक है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस है 2r, और हमें मिड पॉइंट पे नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जो पॉइंट हमने O ले लिया है, इसका मतलब ये डिस्टेंस भी हमारे पास r हो गई और ये डिस्टेंस भी r हो गई। लेकिन फर्स्ट में करंट I है और सेकंड में करंट 2I है। तो देखिए ध्यान से, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखें P लूप की वजह से, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इधर आ रही है, और Q की वजह से अगर हम देखें
तो BQ की डायरेक्शन इधर आ जाएगी। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा, जो भी मैग्नेटिक फील्ड बड़ा होगा उसमें से दूसरा मैग्नेटिक फील्ड हम माइनस कर देंगे। तो जब हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेते हैं, उसके पहले हमारे पास जो फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का उसको लिख लें। तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर अपॉन 2 ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहां पे देखिए ध्यान से, ए हमारा रेडियस है और एक्स पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके डिस्टेंस है। तो ये अगर हम बी पी के लिए निकालते हैं, बी मैग्नेटिक फील्ड बी, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई, ए की जगह आर है तो आर स्क्वायर हो गया, अपॉन देखिए कितना होने लगे 2। अब ए हमारा आर है और एक्स भी आर है, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ये हो गया 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई बीपी की। अब हम निकालते हैं बीक्यू की वैल्यू, बीक्यू का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट, यहां पे करंट है 2i, ये हो गया 2i, बाकी सब चीजें हमारे पास सेम है, तो ये हो जाएगा r स्क्वायर अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2r स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, अब देखिए यहां पे सब चीजें सेम है, करंट यहां पे I है, यहां पे 2i है, इसका मतलब BQ हमारा बड़ा हो गया यहां पे। तो नेट जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी B नेट, मैग्नेटिक फील्ड आएगी दैट इज BQ माइनस BP। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पहले देखिए जो चीजें हमें कॉमन दिख रही हैं उसको हम ले लेते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन सारी चीजें कॉमन दिख रही हैं, तो ये आ गया म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये कॉमन आ गया। अब यहाँ पे देखिए बच क्या रहा है 2 और वहां पे बच रहा है 1, तो 2 - 1 का मतलब 1 हो गया, कोई वर्क हमारा नहीं पड़ा। अब यहाँ पे इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। अब देखिए ये 2 हो गया और ये 2 की पावर 3/2 इंटू 2 की पावर 3/2 आर स्क्वायर की पावर 3/2, इसका मतलब आर क्यूब आ गया, तो आर स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो गया मेरे पास। अब जरा इसको समझिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 3/2, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5/2। 5/2 का मतलब क्या हुआ कि 2 की पावर 5 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया कि 2 यहाँ पे 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड है, तो यहां से हमारे पास 4 बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 4√2। तो यहां पे ये वैल्यू आ गई हमारे पास म्यू नॉट आई अपॉन 4√2 आर, ये वैल्यू आ गई हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O अंडर द गिवन कंडीशन।